बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह पारबंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीज मूल का जो टीका किया है बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, उसमें गुरु की दया से साखी नंबर 110 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है साखी। मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कि कपाट, सुहना चौक बैठाए के फिर पंचाट। साखी नंबर 111 टीका गुरमुख। कहने वाला मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे संसार का कपाट खुलता नहीं। कपाट कहिए पर्दा, सो नाना प्रकार का पर्दा गुरबा लोगों ने चौका में बैठाए के दिड़ाए दिया। कान फूंका, स्वना कहिए ओमकार, स्वना कहिए वेद, सो वेद के प्रमाण से नाना प्रकार के सिद्धांतन की और चाट लगाई, लालच लगाया। सो जाको जो चाट लगी सो अपनी चाट लेके और 84 में फिरने लगे और मारे चाट के संसार में घूमने लगे। कोई को गुसैया की चाट लगी और कोई को विषयन की चाट लगी। सो कोई तो गुसैया की चाट वाले योग जप तप ध्यान ज्ञान तीर्थ व्रत भक्ति करने लगे और कोई विषय की चाट वाले नाना मंत्र यंत्र तंत्र रसायन क्रिया नाना देवन की उपासना करने लगे और नाना विद्या नाना कर्म नाना व्यापार और प्राण घात जारत चौरत्व आदि ठगाई करने लगे। इस प्रकार अपनी चाट से जीव फिरते हैं और इनकी बुद्धि पर नाना प्रकार के भ्रम के पर्दे पड़े हैं, अब खुल नहीं सकते। तो मानुष विचारवान ने क्या करना, अरे चाट बुरी फांसी है, चाहे गुसैया की हो चाहे विषयन की हो, ये दोनों जीव को बंधन रूप हैं। ये अर्थ तो मानुष जो विचारवान है इन्हें अपने सुजाति को हर सूर से चेताना चाहिए कि नहीं, ये शंका। या को उत्तर साखी। मानुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांके न उपजे तो कहा पुकार कबीर। साखी नंबर 112 टीका गुरमुख। अरे विचारमान मनुष्य ने क्या करना, जो बहुत विचार बताते हैं परंतु जिनका शरीर शून्य है उनको कछु सूझ पड़ता नहीं। जरा सी झांकी भी जीव में उठती नहीं, ज्ञान की झलक भी ना उठी तो उसके सामने काह पुकारना, नाहक श्रम काहे को करना। पशु जीव के वास्ते हे कबीर सुनो, संतो सुनो, जो कोई सुकृत जीव होए और ताको यथार्थ विचार समझाना, ये अर्थ। साखी। मानुष जन्म नर पाय के, चूके अब की घात,
जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। साखी नंबर 113। टीका गुरुमुख। मानुष जन्म जीव ने पाया और इनने सत्संग न किया तो फिर क्या पशु योनि को पाएगा, तब सत्संग करेगा। अरे मनुष्य जन्म पाए के जो चूका पारक पद को प्राप्त न भया तो फिर जाय परे भवचक्र में 84 लक्ष योनियों के घेर पड़ेगा और बहुत लातें सहेगा, दुख सहेगा, ये अर्थ। साखी। रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साखी नंबर 114। टीका गुरुमुख। रतन मनुष्य जन्म ताको जतन कर, मिथ्या धोखे में मत खो, नाहक माड़ी के सिंगार में मत पर, या सिंगार से तेरी स्थिति और कल्याण कछ होने का नहीं। माड़ी का सिंगार कहिए नाना प्रकार के भेष, नाना संप्रदाय, नाना मत, नाना बानी, या को माड़ी कहिए या का सिंगार, और नाना भेष और नाना भक्ति, ज्ञान योग या का अभिमान। जो मानता है सो मिथ्या भ्रम है। अरे या में कछ जीव की स्थिति नहीं और पारक पद की प्राप्ति किसी को भई नहीं। बड़े बड़े कीर्तिमान जीव नर जन्म में आए और फिर गर्भवास में गए। गुरु पद पारक स्थिति हुए बिना जीव कछ रहित हो सकता नहीं। और अहम ब्रह्म, तत्व ब्रह्म आदि भक्ति ज्ञान योग की वाणी में काहू को पारक की प्राप्ति होती नहीं और भई भी नहीं। ताते या वाणी का अहंकार मिथ्या है। जैसा नर जन्म में जीव आता है और तैसा फिर गर्भवास को जाता है, कछु स्थिति होती नहीं, ये अर्थ। और रतन कहिए ज्ञान और माड़ी सिंगार स्त्री, सो स्त्री के ज्ञान को बचाए रहना। इस स्त्री के संग में ज्ञान नष्ट हो जाता है और जीव विषय बुद्धि में आसक्त हो जाता है। फिर जा भग में से जीव निकलता है और ताही भग में जीव जाता है। ताते झूठा है अहंकार। देह और स्त्री का अहंकार आवागमन का कारण है। ताके संग ज्ञान को खोवो मत, यतन कर ये अभिप्राय। साक्षी। मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। साखी नंबर 115। टीका गुरुमुख। इस जीव को मानुष जन्म दुर्लभ है क्योंकि संपूर्ण विषय में और पशुवत कर्मन में सदा आसक्त रहते हैं। ताते मनुष्य जन्म जीव को दुर्लभ है और मानुष जन्म में विवेक की प्राप्ति होती है, विचार होता है और सकल संपत्ति सहित गुरुपद की प्राप्ति होती है। जीव आवागमन से रहित होता है। ताते ऐसा जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ऐसे जन्म को वाणी विषय में और स्त्री विषय में न खोवना, पारखी संतन का संग करके पक्का चोला धारण करना, कच्चे चोले के पांचों अहंकार छोड़ना और पक्का चोला जीव को प्राप्त होए। फिर कच्चा चोला छूटे तो बहुर जन्म में न आवे। मानुष जन्म पारख की प्राप्ति होने माफिक, ये अर्थ। साखी। बाह मरोरे जात हो मोय सोवत लिए जग भाई, कहीं कबीर पुकार के ई पिंडे हो के जाए। साखी नंबर 116। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं। टीका। जीव मुख। जीव बोलता है कि विचारमान कि गुरु में परम गाफिली में सोया था।
अपने को आप भूला था, सो नाना प्रकार का विचार परखाए के आपने जगा लिया, चेतन कर दिया। संपूर्ण जड़ भावना ब्रह्म आत्मा जगत परमात्मा दूर कर दिया और अब बोलते हो कि पक्का स्वरूप होके कच्चा चोला गिरा तो आवागमन से रहित भया। ऐसी स्थिति बताए कि आप स्वच्छ पारख जैसे पक्की कच्ची सब मालूम हुई, सो आप बाह मरोड़ के जाते हो। हे कबीर, मैंने तो तुम्हारी बाह पकड़ी, सो छोड़ने की नहीं। कबीर कहिए जो कबीरन के भीतर इरना करे, सो कबीर कभी कहिए ज्ञानी और इरना कहिए प्रेरणा। सो ज्ञानिन के भीतर प्रेरणा करे ताको पारख गई है। सो ज्ञानी जीव कहते हैं कि हे पारख गुरु, हमारी बाह मरोड़े कहाँ जाते हो। अब गुरु उत्तर देते हैं गुरुमुख, कहीं कबीर पुकार के, हे विचारमान जीव, तुम यथार्थ परख करके देखो कि जाको तुम कबीर कहते हो और गुरु कहते हो, सो कहाँ है। हक नाहक मिथ्या धोखे में परो मत, इस पिंड में पारख पर स्थिर हो। जासे तुमने सब परखा सोई पारख गुरु ओ गुरुपद, ताके ऊपर और कुछ नहीं। यह जान के तुमहु पारक हो कि भ्रम में चले जाओ मत। हम तो कहीं आए न जाए, सदा एक रस नाय नसाए। सो तू कहीं घबराए के पारक छोड़ के मत जाना। अरे पारक स्थिति बिना कौन कौन 84 में गए, सो सुनो। साखी साखी पुरंदर डहि परे, दिव्य अक्षर युग 4। कबीर रसना रम्भन होत है, कोई कह न सके निरुबार। साखी नंबर 117 टीका गुरुमुख। साखी कहिए जाने नेत नेत प्रमाण से, 5 तत्व 25 प्रकृति, 3 गुण 10 इंद्री, 5 विषय 5 कर्म, चलन बलन प्रतिच्छल भक्षण मैथुन, अंतःकरण पंचक, तिनके विषय 10, वायु 4, अवस्था 4, देह 4, अभिमान 4, स्थान 4, मान 4, प्रमाण आदि सकल अनित्य संपत्ति जान के मैं सबका साक्षी ब्रह्म ऐसा अपने को निश्चय किया। ताको साक्षी कहिए ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े ज्ञानी सर्वसाक्षी कहलाए, सो भी पारख स्थिति बिना अन्य करके जग 84 में घर परे डहे परे। जब साक्षी को निज भूमिका न मिली, तब साक्षी कहाँ ठहरे। ताते घबराए के साक्षी ने अनन्य क्रिया की, जगत सब मेरा स्वरूप में जगत से न्यारा नहीं, जगत मेरे से न्यारा नहीं, ऐसा अन्वय करके ज्ञान का अभिमान छोड़ा और निरंजन अभिमान के मुख में डहे पड़ा और आत्मा कहाया। तो पहले जब एता व्यक्तिरेख न किया था, तब क्या आत्मा न था। तो संपूर्ण ज्ञान और विचार इनका ढह गया, नाश हो गया। तो साखी की स्थिति न भई, जगत रूप बन के आवागमन सुख दुख में ही रहा। और पुरंदर कहिए इंद्र और कर्मिष्ठ जो कर्म करते
करते 100 अश्वमेघ यज्ञ किया और इंद्र बना, तो भी जब संपूर्ण पुण्य क्षीण होता है तब मृत्यु लोक में आए के जन्म लेता है। यह वेद का भी प्रमाण है, क्योंकि मृत्यु लोक कर्म भूमिका है और मृत्यु लोक में कर्म करना और अन्य लोक में भोगना भोग शरीर फिर मृत्यु लोक में आए के जन्म लेता। तो कर्म करते करते जो इंद्र भी हुआ तो आखिर 84 में ढह पड़ा। ये अर्थ विवि अक्षर योगी जो 2 अक्षर का सिद्धांत करते हैं, 2 अक्षर कहिए सो हम, 2 अक्षर कहिए वो हम और 2 अक्षर कहिए राम, इनको श्वास में सिद्ध करके सुरत लगाते हैं और सुरत को श्वासा में ले करते हैं और श्वासा शब्द में ले करते हैं और शब्द ब्रह्मांड में ले करते हैं और निर्विकल्प समाधि को पावते हैं, सर्व सिद्धि को पावते हैं और सर्व जगत में ईश्वर कहलाते हैं। परंतु जब चोला छूटा और मस्तक फूटा तब न शब्द ही रहा और न श्वासा ही रहती है, तब वो भी समाधि से गर्भवास में ढह पड़े। ये अर्थ युग कहिए द्वैतवादी उपासक सो नाना प्रकार की उपासना करते करते आखिर देवलोक को जाते हैं और फिर वहां का पुण्य आयुष सरा, तब देवता भी और दास भी मृत्यु लोक को आए के जन्म लेते हैं, ऐसा वेद बोलता है। तब वो भी 84 में ढह पड़े। लोक और देवता कच्छ 84 के बाहर नहीं, ये अपराय 4 वेद वो भी जगत 84 में पड़े और 4 ऋषि सनक सनंद सनातन संत कुमार, ये चारों अन्वय करके जगत सब अपना रूप माना है और ब्रह्म बने हैं, परंतु उपजना विनसना कछ छूटा नहीं। अरे साखी कहिए ज्ञानी और पुरंदर कर्मी विवेक्षर योगी युग द्वैतवादी उपासक 4 वेदी 4 विज्ञानी, ये 5 वर्ग सब ब्रह्म में गिर पड़े। हे पारखी संतो तुम यथार्थ परख के देखो इनकी स्थिति कहाँ है। परंतु हे संतो ये जगत में रसना रंभन मिथ्या बकवाद होती है, न कछु लेना न देना, पर कोई वाणी का पक्ष छोड़ के निर्वार कर सकता नहीं। जो पक्ष छोड़ के सत्संग में निर्वार करे तब पारक स्थिति को प्राप्त हो। ये अर्थ साखी बेड़ा बांधिन सर्प का भवसागर के माहे, जो छोड़े तो बूढ़े गहे तो डसे बाहे। साखी नंबर 118 टीका गुरुमुख। अहंकार सर्प का बेड़ा बांधा ता पर सब आरूढ़ हुए। अब जो अहंकार छोड़ना चाहता है तो देह गिरना चाहती है, नाश होती है, और अहंकार को पकड़ना चाहता है तो वो सर्प काटता है। तो या का उपाय पारख औषधि पास रखना, और औषधि ऐसी है जाते विष नहीं व्यापने का। पंचमुखी सर्प अहंकार ताके 5 मुखन से 5 प्रकार की वाणी निकरी। प्रथम मुख विश्व ताके कर्म कांड निकरा, और दूसरा मुख तेजस्व ताते उपासना कांड निकरा, तीसरा मुख प्राज्ञ ताते योग कांड निकरा, चौथा मुख प्रत्यगात्मा ताते ज्ञान कांड निकरा, 5वां मुख निरंजन ताते अद्वैत विज्ञान कांड निकरा। सो ऐसा सर्प का बेड़ा बांधा, जहाज बांधा, अपने मन से कल्प के भवसागर अनुमान किया और ताको माना। तब ये नर देह से पंचमुखी अहंकार उठा। सो ता अहंकार को पकड़ के उस पर सब जीव चढ़े। भवसागर पार होने के वास्ते अब जो विचार करके छोड़ा चाहता है, तब
भवसागर का भय जो बूढ़ जाएंगे और पकड़े रहते हैं तो वो सर्प डसा रहता है, धोखे में डालता है। अब जीव क्या उपाय करे ये शंका, तो विचार करके परखना कि भवसागर भी मेरा अनुमान मिथ्याभूत और बेड़ा भी मेरी कल्पना मिथ्याभूत और सर्प भी मेरी मानंदी मिथ्याभूत। मैं सबका पारखी पारख रूप सबसे न्यारा, ऐसा बारंबार स्मरण करके बेड़ा सर्प भवसागर सबसे न्यारा होना ये अभिप्राय। शिष्य को स्थिति प्राप्त भई नहीं, ताते शंका भई कि ये पांचों अहंकार छोड़ के मेरी स्थिति क्या है ये मालूम ना भई, और पांचों अहंकार छोड़ के कहाँ जाऊं और इनको पकड़ना, इसको पकड़ा रहना हूं तो ये सर्प मेरे को खा जाता है, ऐसी शंका भई। ता पर स्थिति पीछे से गुरु ने बताई कि पारक भूमिका पर आए के स्थिर हो जा और भास अध्यासाद अनुमान कल्पना सब परख के छोड़ दे। ये अर्थ साखी। हाथ कटोरा खोवा भरा मगजोबत दिन जाए, कबीर उतरा चित ते छाछ दियो नहीं जाए। साखी नंबर 119 टीका गुरुमुख। प्रीत की रीत ऐसी होती है कि हाथ में खोवा का कटोरा भरा है और रास्ता देख रहे हैं, जो मेरा मित्र कब आवे और मेरे से मांगे और मैं दूं। ये ही भाव से रात दिन जाता है। परंतु गुरु साहिब सत शिष्य पर प्रीति रखते हैं, कभी सूरत से डारते नहीं, और सत शिष्य का जो कछु मनोदय हो ताको पुराने वास्ते सदा अभय कर धारण किया है कि जो कछु सत शिष्य के अंतःकरण में उठे सो पूर्ण करूं, और दूध कहिए बहुबानी ताको ओट के सब कसर विकार जराए के सार विचार रूपी खोवा बनाए के प्रीत रूपी पात्र में लेके धारण किया के कोई मेरा मित्र आवे और ये विचार लेके पारक पद को प्राप्त होवे। ये ही भाव गुरु की शिष्य सदा रखता है। परंतु शिष्य कभी गुरु के चित्त से उतरे नहीं, सदा चित्त गुरु के विषय और सदा मन गुरु के शब्द विषय और सदा गुरु के शब्द प्रमाण विचार करके आचरण करे। कभी प्राण जाए तो भी गुरु के शब्द बाहर न होए और आशा स्वर्गाधिक तृष्णा राज लक्ष्मी विषय प्राप्ति आदि संपूर्ण त्याग करे। इन वस्तुओं को 3 काल में स्फूर्ण होने देवे नहीं, इनको मिथ्याभूत जाने, इनका अभाव रखे और स्त्री की प्राप्ति समय काम के अधीन न होवे और अपमान की प्राप्ति समय क्रोध के अधीन न होवे और अपने को द्रव्य प्राप्ति समय लोभ के अधीन न होवे और सज्जन मित्र पुत्र पौत्रादिक प्राप्ति समय अथवा वियोग समय मोह के अधीन न होवे और काल की प्राप्ति समय या दुख की प्राप्ति समय भय के अधीन न होवे। अपनी सुरति से सदा गुरु में मिला रहे, पारख स्थिति के भाव से ताको सत शिष्य कहिए, ताकि संपूर्णता गुरु साहिब कहते हैं। वो शिष्य पर गुरु साहिब की प्रीति अत्यंत रहती है। ये प्रीति के लक्षण, अब बेप्रीति के लक्षण सुनो। कबीर उतरा चित्त ते छाछ दियो नहीं जाए,
जो गुरु के चित्त से जीव उतरा, ताको छाछ तत्मस्याद वाणी भी नहीं दी जाती। जाको गुरु पद की प्रीति है, ताको गुरु अपना पद देने को तैयार हैं। सत शिष्य को और संपूर्ण उसकी मनोदय पूर्ण करते हैं, और असत शिष्य ऊपर तो गुरु का शिष्य कहलाता है, और भीतर अनेक कल्पना, अनेक भावना, अनेक वासना बनी है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह में आसक्त है। इनके संग उन्मत्त भया है, उसे छाछ भी नहीं दिया जाता, जो एक कछु वाणी भी कही जाती। कुछ उसका कार्य भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो गुरु के चित्त से उतरा है। गुरु की तरफ उसने पीठ फेरी है, बेमुख है ये अर्थ। आगे दूसरा अर्थ, हाथ कटोरा कहिए, हाथ का पात्र सो गुरु कहते हैं कि मनुष्य देह ये ही विचार का पात्र, सो जीव ने वेद वाणी के भरोसे खो दिया, और वाणी के प्रमाण से आप राम बना, और सब में भरा, और चित्त से उतर गया, चैतन्य भाव से उतरा। जड़ दशा धारण की, गुरबा लोगन की वाणी के प्रमाण से, सो इनको गुरबा लोग गुरुपद तो क्या देवेंगे, जो उनको ही प्राप्ति नहीं, परंतु छाछ माफिक मनुष्य तन सो भी नहीं दिया जाने का ये अर्थ। एक कहूं तो है नहीं, दो ही कहूं तो गार, है जैसा रहते सा कहीं कबीर विचार। साखी नंबर 120, टीका गुरुमुख। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि एक ब्रह्म या एक आत्मा या संपूर्ण एक जैसे का तैसा, बाहर भीतर, च्यूटी से ब्रह्म पर्यंत एक, ऐसा कहना तो कछु है नहीं। विचार में उतरता ठहरता नहीं, और जीव पर दूसरा मालिक बताऊं तो वो भी नहीं, मिथ्यागारी है। क्योंकि एक आत्मा ये तो जीव का भास अध्यास है, दूसरा करता ये जीव का अनुमान कल्पना, तो दोनों मिथ्या, और जैसा ये जीव सत्य है तैसा यह यथार्थ विचार करे, जासे विचारा सब तत्व परखने में आवे, सो पारख पर रह जावे। रहित होए ये अर्थ आत्मा का ब्रह्म त्याग है, ये जीव का भास अध्यास है। क्योंकि एक आत्मा ये तो जीव का भास अध्यास कल्पना है, दूसरा करता ये जीव का अनुमान कल्पना, तो दोनों मिथ्या धोखा भ्रम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।